see from down here if I'm not swinging in the warrior's one? Come falling forward all in front of us. किसी ऐसी आदत के बारे में सोचें जो अपनाने में आपको काफी वक्त लगा हो। वो आदत डेली एक्सरसाइज करना भी हो सकता है या फिर डेली मॉर्निंग वॉक पर जाना। शुरू में जब आप ऐसी आदत को अपना रहे होते हैं तो आपकी काफी ज़हनी जिस्मानी एनर्जी के साथ आपका कीमती वक्त भी इन्वेस्ट हो रहा होता है, लेकिन ग्रेजुअली जैसे ही आप उन आदतों को सीख जाते हैं, उन आदतों को अपना लेते हैं तो आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। फिर इस तरह के बिहेवियर्स आपके लिए काफी हैबिचुअल हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि किस निज़ाम के ज़रिए से हमारी आदतों की तश्कील होती है और जो हमारी बुरी आदत हैं हम उनको कैसे अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं। चाहे आदतें अच्छी हों जैसे कि रोज़ एक्सरसाइज करना, रोज़ दांतों को ब्रश करना या रोज़ शावर लेना, या बुरी आदत हों जैसे कि जुआ खेलना, सिगरेट स्मोकिंग करना और अल्कोहल ड्रिंक करना, तमाम आदत एक ही किस्म के ज़हनी रवैये और ज़ाब्तों के ज़रिए से वजूद में आती हैं। आदतें कैसे बनती हैं? हमारी आदत एक नफ्सियाती पैटर्न के ज़रिए से तश्कील होती हैं। ये साइकोलॉजिकल पैटर्न हैबिट लूप कहलाता है। हैबिट लूप के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा है क्यू या ट्रिगर का। इससे मुराद है कोई भी इशारा जो कि आपको तैयार करेगा एक बिहेवियर को अडॉप्ट करने के लिए। ये इशारा कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है या कोई वाक़या हो सकता है, या फिर आपकी अपनी फीलिंग्स भी हो सकती हैं। ट्रिगर जो है वो आपके ब्रेन को रिसीव होगा और आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को तैयार करेगा बिहेवियर को अडॉप्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपको किसी ने कहा कि आपका वेट गेन हो गया है, या फिर आपने खुद मिरर में खुद को देखा और फिगर आउट किया कि मेरा वेट गेन हो गया है तो मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए। ये जो चीज़ें होती हैं ट्रिगर का काम करती हैं। दूसरा जो हिस्सा है हैबिट लूप का वो रूटीन है। जो भी बिहेवियर अडॉप्ट करने के लिए आप एक्शन परफॉर्म करते हैं या डिफरेंट काइंड्स के एक्शन करते हैं, यानी सीरीज ऑफ एक्शंस परफॉर्म करते हैं, जो आपका बिहेवियर होता है, रवैया होता है, उसे हम रूटीन में इंक्लूड करेंगे। जैसे कि एक्सरसाइज करने के लिए आपने जो है एक टाइम सोचा कि इस टाइम मैंने एक्सरसाइज करनी है, आप उस टाइम डेली एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं। जिस भी एरिया में आप जा रहे हैं, या फिर मॉर्निंग वॉक का आपने इरादा किया और मॉर्निंग वॉक के लिए आप डेली जाते हैं, एक ही टाइम पर जाते हैं। आपने अपना ट्रैक सूट रेडी किया या आपने अपनी फ्रेंड को कहा कि हम डेली वॉक के लिए जाया करेंगे, आप एक ही पार्क में जा रहे हैं वॉक करने के लिए। ये चीज़ें जो हैं वो रूटीन का पार्ट होती हैं। थर्ड जो पार्ट है हैबिट लूप का वो है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड में आता है कि जो भी आपको रिजल्ट मिला उस बिहेवियर के बाद, हमारा माइंड जो है परसीव कर लेता है कि जो है काम हम कर रहे हैं उससे हमें कितना फ़ायदा हो रहा है या कितना नुकसान हो रहा है। अगर आपका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा होगा, मस्बत होगा, तो आप उस बिहेवियर को अडॉप्ट करेंगे और बार बार उसे करेंगे, वो आपकी हैबिट बन जाएगी। लेकिन अगर आपको उस काम का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता तो वो चीज़ आपकी हैबिट नहीं बनती। जब कोई रवैया एक दफ़ा हैबिचुअल हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो हमारा ब्रेन उसे स्लीप मोड में डाल देता है। इसलिए बार बार वो काम करने में हमें उतनी मेंटल एनर्जी नहीं लगानी पड़ती जितनी कि पहले लगानी पड़ती थी। फॉर एग्जांपल, आपको पहले पैरेलल पार्किंग करने में मुश्किल पेश आती थी, लेकिन जब आपने एक दफ़ा लर्न कर लिया कि रोड के साथ पैरेलली आप कैसे कार पार्क कर सकते हैं, तो आप जब भी आप कार पार्क करेंगे तो आपको उतनी एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी जितनी पहले आपको इन्वेस्ट करनी पड़ी थी। अब आप उस एनर्जी को कहीं और भी कंज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आप कार पार्क करते हुए भी रेडियो सुन सकते हैं और कार पार्क करते हुए भी किसी के साथ बातचीत कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से हम बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। बेसिकली 4 वेज हैं जिनके थ्रू हम बुरी आदत को एलिमिनेट कर सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू टेक द स्मॉल स्टेप्स। जब भी हमें मोटिवेशन मिलती है कि हमने बुरी आदत को छोड़ना है तो हम सोचते हैं कि हम एक ही दफ़ा जो है उस आदत को छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे ब्रेन के मैकेनिज्म में वो आदत इतनी फिट हो चुकी होती है, हमारा ब्रेन हैबिचुअल हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है उसके लिए, और उस आदत को छोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप स्मॉल स्टेप से स्टार्ट करेंगे तो फिर आप आदतों को छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने की आदत है, आप हफ्ते में काफ़ी दफ़ा जंक फूड खाते हैं, तो आप ऐसे नहीं सोच सकते एक दफ़ा आप इरादा कर लें कि मैंने इस तरह से नहीं करना, तो आप पूरा हफ्ता जो है वो जंक फूड नहीं लें। लेकिन आपको क्या करना है कि आप उसकी क्वांटिटी को कम कर देंगे, पूरे हफ्ते में उसकी मिकदार को कम करेंगे। ऐसा ऐसा कम करते हुए जो है आप छोड़ेंगे। या फिर अगर आप सिगरेट स्मोक करते हैं या अल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो आपको फिगर आउट करना चाहिए कि आप पूरे दिन में कितनी सिगरेट्स लेते हैं या फिर पूरे दिन में आप कितना अल्कोहल ड्रिंक करते हैं। उसके मुताबिक आप मिकदार को कम करेंगे कि अगर आप 3 सिगरेट लेते हैं एक दिन में तो आप पहले 2 सिगरेट पे आएंगे, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता 1 सिगरेट पे आएंगे और फिर आप सिगरेट को छोड़ेंगे। सेकेंड स्टेप इज़ टू फोकस ऑन द क्यूज। आपको उन ट्रिगर्स पर फोकस करना है, उन इशारों पर फोकस करना है जिसकी वजह से आपने उस बैड हैबिट को एडॉप्ट किया था।
अब वो ट्रिगर जो है आपकी बैड कंपनी भी हो सकती है या फिर तन्हाई। आपने फिगर आउट करना है कि आप सिगरेट कब लेते हैं, जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं या जब आप तन्हाई में होते हैं, या फिर आप अल्कोहल तब लेते हैं जब आप खुश होते हैं या फिर जब आप डिप्रेस होते हैं। तो आपने उन इशारों को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए उस आदत पर काम करना है। थर्ड स्टेप इज़ दैट वन हैबिट एट अ टाइम। अगर आपको एक से ज़्यादा कोई बुरी आदतें हैं, जैसे कि जंक फूड खाने की भी आदत है, इसके साथ आपको मोबाइल की भी एडिक्शन है, तो आप दोनों आदत को एक साथ जो है वो नहीं छोड़ेंगे। दोनों आदत पे अगर आप एक दफ़ा काम करना शुरू कर देंगे तो फिर दोनों को छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। आप पहले एक आदत लें जो आपकी बैड हैबिट है, उस पर आप काम करें मुसलसल और सब्र के साथ। जब आपको नज़र आए कि वो आदत छोड़ने में आप कामयाब हो गए हैं तो फिर आप किसी नेक्स्ट हैबिट को एलिमिनेट करने पे काम करेंगे। फोर्थ स्टेप इज़ टू यूज़ रिप्लेसमेंट्स। जो भी हमारी हैबिट्स होती हैं वो हमारी लाइफ में और हमारे माइंड में एक नोटिसेबल स्पेस रखती हैं, उनकी एक बड़ी ख़ास जगह होती है। इसलिए जब भी किसी एक आदत को छोड़ना है तो वहाँ पे आपने जो है वो खाली जगह नहीं छोड़ देनी अपने माइंड में और अपनी लाइफ में, बल्कि आपने उसकी जगह पे अच्छी आदत को रिप्लेस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर अल्कोहल लेते थे तो अगर आपने अल्कोहल छोड़ना है तो उसकी जगह जो है आप फ्रेश जूसेस को कंज्यूम करेंगे। जिस टाइम पे आप अल्कोहल लेते थे उस टाइम पे आपने फ्रेश जो है वो जूसेस का ग्लास लेना है। या फिर अगर आप जंक फूड खाने के आदी हैं और आप उस आदत को छोड़ना चाहते हैं तो आपको हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, सैलड्स को उसकी जगह पे कंज्यूम करना चाहिए। अगर आप स्मोकिंग करते थे तो उसकी जगह पे आपको कैंडीज़ वगैरह इस तरह की कोई चीज़ ज़रूर कंज्यूम करनी है ताकि आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो और आप उस आदत को बआसानी छोड़ सकें।